जी, राम राम जी। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो जी आप सबका स्वागत है एक और नए व्लॉग में। अभी बज गए हैं शाम के भाई 5 साढ़े 5 बज गए होंगे और आज हो गई है 10 जून और बुधवार। ये व्लॉग एक दिन पहले का है और यहाँ पर आने के बाद तो जैसे हम वीरवार को आए थे और भाई आज बुधवार हो गया है। 7 दिन हो गए हैं हमें आए हुए और रोज एक दिन ऐसे ही निकल जाता है। तो आज शाम के टाइम हमने सोचा कि भाई टिक्की बनाएंगे। और जब भी हम सब इकट्ठा होते हैं ना, या ये लगा लीजिए कि भाई अकेले आते हैं ना, तब भी कुछ ना कुछ तो बनाने का हमारा ये रहता है कि भाई कुछ ना कुछ तो स्पेशल बनाना ही है। वैसे तो देखिए देखा जाए तो खाने पीने का तो जैसे बाहर से भी आ जाता है, क्योंकि सब इकट्ठा होते हैं तो सबसे ज़्यादा वो रहता है भाई खाने पीने का, क्या बनाएं क्या खाएं, कहीं घूमने फिरने चले। तो इस बार हमारा घूमने फिरने का तो कुछ भी नहीं हो पाएगा। तो अभी शाम के टाइम हमारी तैयारी चल रही थी टिक्की बनाने की। तो मैंने आलू ब्रेड थोड़ी सी इसमें मैदा डाली थी, भाई इतनी ज़्यादा तो नहीं डाली थी। जैसे आलू 1 पैकेट तो ब्रेड का लिया था, 1 किलो आलू, और इसमें मैंने 1 कटोरी आधी कटोरी के आसपास मैदा डाली होगी। और साथ में सारे मिर्च मसाले जो भी हम टिक्की बनाने के लिए डालते हैं, जैसे कि लाल मिर्च, काला नमक, सफ़ेद नमक, थोड़ा सा भुना हुआ जीरा, आप चाहें तो थोड़ा सा अमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं। बाकी मैंने इसमें थोड़ा सा चाट मसाला और गरम मसाला डाला था। और देखिए टिक्की में थोड़ा सा चटपटापन रहता है ना, तभी खाने में अच्छी लगती है। वैसे तो हम सारी चीज़ें ऊपर से डालते हैं, लेकिन पिट्ठी का भी अपना एक काम रहता है। तो सारी चीज़ों को अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया था और उसके बाद फिर टिक्की बना ली थी। और भाई देखिए समोसे तो जैसे कुछ संडे को गुल्लू लेकर ही आया था, और समोसे से ज़्यादा है ना हमारे घर में सबको टिक्की पसंद है। तो बाज़ार से तो टिक्की वगैरह लेकर आने का नहीं हो पाता है। जैसे भाई अभी तो दही भल्ले वगैरह भी हमारे यहाँ तो गांव में मिल जाते हैं, नहीं तो ज़्यादातर पहले तो हम सब जैसे जब भी आते थे ना, ये रहता था कि भाई दही भल्ले बनाएंगे। और भाई अगर हमारे घर की बताऊँ ना, मायके की, तो सबको दही भल्ले सबसे ज़्यादा पसंद है। टिक्की कीर्ति को पसंद है, इसका 2 दिन से बड़ा मन था। तो बस अभी कविता की तो देखिए तैयारी चल रही है। जैसे फाल लगाने का काम हमारा हो गया था, इसको 1-2 ब्लाउज सिलना था। सिलाई का काम मैं तो करती नहीं हूँ, तो इसको मैंने बोल दिया था कि भाई खाने पीने का तो देखिए मैं जैसे जो भी बनाना रहता है वो कर लेती हूँ। मैं, रितिका, हम सब मिलजुल कर थोड़ा थोड़ा करते हैं तो हो जाता है। और इसका ये है कि भाई थोड़ा बहुत जैसे सिलाई वगैरह का जो भी काम रहता है ना, वो कर लेती है। तो अभी मैंने टिक्की तो सारी बनाकर तैयार कर ली थी और उसके बाद फिर ये मैदा ले ली है। मैदा में हम है ना इसको अलट पलट कर हल्की हल्की इसके ऊपर मैदा की कोटिंग कर देंगे, ज़्यादा नहीं, बिल्कुल हल्की हल्की। और वैसे हम टिक्की वगैरह कुछ भी बनाते हैं ना, तो मैदा की जैसे सलरी बना लेते हैं और उसमें इसको डिप करते हैं। उससे ये वाला तरीका ज़्यादा अच्छा रहता है। मैंने 2-3 बार ट्राई किया है, टिक्की इतनी ज़्यादा अच्छी बनती है। एक तो हमारी एक भी टिक्की फटती नहीं है, और दूसरा हमारा काम कम हो जाता है। जैसे बस मैदा में हल्का हल्का इसको बस अलट पलट कर जैसे हल्की सी कोटिंग कीजिए और काम खत्म। सैलरी में हम डबोते हैं तो उसमें टाइम थोड़ा सा ज़्यादा भी लगता है। और दूसरा भाई देखिए सबका अपना अपना तरीका रहता है, मुझे ये वाला तरीका ज़्यादा अच्छा लगता है। तो तेल को गर्म किया था हमेशा की तरह, फिर हल्का सा ठंडा कर लिया। और देखिए टिक्की तो बिल्कुल धीमी धीमी आँच पर बनेंगी, तभी करारी करारी बनेंगी। अब वैसे तो है ना हम तवे पर भी सेक लेते हैं, लेकिन आज तो मुझे ये डीप फ्राई ही करनी थी। तो मैंने थोड़ा सा ज़्यादा तेल डालकर इसको गर्म कर लिया और उसके बाद फिर फ्राई करने का काम शुरू कर दिया है। अब फ्राई करना है तो देखिए थोड़ा सा टाइम तो लगेगा ही है। तो बस अभी एकदम गोल्डन ब्राउन कलर आ गया था, तो मैंने इनको निकाले और ये देखिए रंग भी बड़ा अच्छा आया। और हमारी टिक्की है ना सिकी भी बड़े अच्छे से हैं, ये नहीं है कि भाई कहीं से फट गई है किनारों किनारों से। आप चाहें तो जैसे एक बार इसको डीप फ्राई कर सकते हैं और उसके बाद फिर थोड़ी बहुत अगर एक्स्ट्रा बनाकर रखना चाहें तो बनाकर रख लीजिए। और फिर तवे पर बिल्कुल हल्का सा तेल डालकर अलट पलट कर अच्छे से सेक लीजिए। बस काम थोड़ा सा आसान भी हो जाता है। और ये रहता है ना कि कई बार जैसे हमें कुछ बनाकर रखना रहता है, भाई गर्मी का मौसम है, थोड़ा बहुत अगर दोपहर को खाने के लिए बनाना हो तो बनाकर रखिए। और उसके बाद फिर अलट थोड़ा सा जैसे घी तवे पर डालकर, घी या तेल जो भी आपका मन हो, और अलट पलट कर सेक लीजिए और फिर झटपट से अपनी चाट बना लीजिए। भाई गर्मियों के दिनों में दिन थोड़े से बड़े बड़े हो जाते हैं और देखिए बच्चे घर पर रहते हैं ना, तो कुछ ना कुछ खाने पीने का चलता ही रहता है। और बच्चों की छुट्टियां रहती हैं तो लगभग सबका देखिए मायके का एक राउंड तो लगता ही है। हाँ वो एक अलग बात है कि भाई कौन कितने दिन रखता है। कुछ कुछ का हमारे जैसा रहता है कि भाई 5-6 दिन का टाइम मिलता है, और कुछ कुछ ये है कि भाई थोड़े से लंबे टाइम तक रुक कर आते हैं। तो मायके में कुछ ना कुछ बनाकर खाने का भी अपना एक मज़ा होता है।
अब देखिए ससुराल में तो हमारा सुबह शाम दोनों टाइम की ड्यूटी रहती है, खाना बनाने की, खाना या जो भी हमें बनाना रहता है। वहाँ पर तो हम हमेशा घर भी संभालना रहता है, खाने पीने का भी करना रहता है। तो मायके आकर तो बहुत कम मौका मिलता है, तो वहाँ पर भी अगर हम थोड़ा बहुत कुछ जैसे कुछ हमें नया सीखने को मिलता है। कोई ना कोई डिश ऐसी रहती है जो हम जैसे बाद में सीखते हैं। भाई सारा सब तो मायके में सीखने को नहीं मिलता है, बल्कि ज़्यादातर तो हमारी कुकिंग वगैरह ये सारी चीज़ें ससुराल में ही सुधरती हैं। तो वो बनाकर खिलाने का भी अपना एक मज़ा रहता है। और देखिए मैंने तो ज़्यादातर है ना सारी चीज़ें अभी जैसे यूट्यूब पर आने के बाद ही बनानी सीखी हैं। तो मैं जब भी कुछ नया सीखती हूँ ना, तो यहाँ पर आने के बाद मम्मी को ज़रूर बनाकर खिलाती हूँ। मम्मी को क्या, सबका ही खाना पीना होता है, और बाकी हमारी कुछ डिश ऐसी होती हैं जो हर बार बनती हैं। तो अभी भाई खाना मैंने जैसे टिक्की बनाकर रख दी थी सारी की सारी, और दही मिक्स करना, जैसे मीठी करना, प्याज कट करना, वो सारा काम रितिका ने कर दिया था। और उसके बाद फिर जो शाम की रोटी सब्जी बनाने का काम था ना, वो किया था मम्मी ने। तो फिलहाल हमारा जो खाना बनाने का काम है ना, वो हो गया था, गुल्लू भी आ गया था। और देखिए बच्चों ने तो जैसे टिक्की खा ली थी, और बाकी भाई सबका ये था कि सब साथ में बैठकर ही खाएंगे। पर बाहर का मौसम अभी चेंज हो गया था, हवा चल पड़ी थी थोड़ी सी ज़्यादा, और 2 दिन से हमारे यहाँ है ना लाइट ख़राब हो रखी है। तो भाई सब की हालत बिगड़ी हुई है। एक तो गर्मी इतनी ज़्यादा है, और ऊपर से लाइट गुल, बिल्कुल जैसे मंदी लाइट आती है। और सच बताऊं तो है ना, गर्मी की वजह से 2 दिन में ही हालत बिगड़ गई है। ऐसे हो गए हैं सबके सब एकदम उजड़े उजड़े से। तो खाना वाना हो गया था, फिर अपना बर्तनों का और जो भी छोटा मोटा काम था वो समेटा, और उसके बाद फिर मैं बैठ गई थी मेहंदी लगाने के लिए। ये कुप्पी रखी हुई थी, तो सोचा चलो लगा लेते हैं। तो जी डिजाइन वगैरह तो मैं कुछ बनाऊंगी नहीं आज, है ना। हमें थोड़ा सा लेट हो गया था सोते सोते, टाइम लगभग अभी भी 11 बज गए होंगे। और आजकल है ना सोना हमारा लगभग 12-1 बजे के आसपास होता है। भाई आधी रात तो हो ही जाती है, बातें करने लगते हैं, उसके बाद फिर घूमना फिरना, गर्मी की वजह से भी नींद नहीं आती है। और बस हमने अपना ये काम किया था, इतनी देर में ही बाहर का मौसम हो गया था कुछ ऐसा, आंधी आ गई थी। आंधी आई पहले तो, उसके बाद फिर आई थोड़ी थोड़ी बारिश। और आज ऐसा मौसम लग नहीं रहा था कि भाई आंधी आएगी, एकदम से तेज की हवा चल पड़ी और आंधी आ गई थी। तो कपड़े वगैरह धोए थे वो उठा कर रखे, थोड़ा बहुत सामान इधर उधर किया। वैसे आजकल इतना ज़्यादा सामान बाहर तो रहता ही नहीं है। और उसके बाद फिर बस वही लाइट गुल हो गई। हाँ, पर ये था कि भाई मौसम आज थोड़ा सा ठंडा हो गया था, क्योंकि पहले आंधी आई थी, उसके बाद फिर थोड़ी सी बारिश हो गई थी। बारिश के बाद फिर ये है कि भाई मौसम हल्का सा ठंडा हो जाता है। और 2-3 दिन से हमारे यहाँ तो गर्मी थोड़ी सी ज़्यादा ही बढ़ गई थी। और एकदम से आंधी आई थी ना, तो चूल्हे में आग जली हुई थी, तो बस पानी डाल दिया था। और सारा सामान, जैसे हम सब शाम के टाइम पर थोड़ी सी देर के लिए बाहर आंगन में बैठ जाते हैं, तो झटपट सारा सब समेटा था। और ये जामुन का पेड़ हमारा, एक डाली तो इसकी पहले ही टूट गई थी। और आज तो ऐसा लग रहा था जैसे कि 1-2 डाली और टूट जाएगी, क्योंकि वैसे भी जामुन की लकड़ी है ना बिल्कुल कमज़ोर होती है। तो चलिए अभी लेते हैं आप सबसे विदा, फिर मिलते हैं एक प्यारे से व्लॉग के साथ। तब तक के लिए राम राम। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखें। और हाँ, व्लॉग पसंद आए तो व्लॉग को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और यहाँ पर आने के बाद है ना, वीडियो का काम तो जैसे रुक सा गया है, वीडियो तो बिल्कुल ही नहीं बन पाती है। बल्कि मैं रोज़ सोचती हूँ कि आप सबके साथ अच्छे अच्छे व्लॉग शेयर करूँगी, लेकिन बस ये है कि कभी ये कभी वो चलता रहता है, और वीडियो का काम हो ही नहीं पाता है। और हमारे यहाँ का मौसम तो आप सबने देख ही लिया है। अब आप सबके यहाँ का मौसम कैसा है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। हाँ, थोड़ी सी गर्मी थी, लेकिन अभी मौसम एकदम ठंडा ठंडा हो गया है। और हम सब का ये था कि चलो अभी बाहर आंगन में सोएंगे, या तो छत पर या फिर आंगन में खाट लगाएंगे।